न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखिके नमो समय सार शिव भू समय सार शिव भू। हमारा आज का विषय है पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जिनके बारे में अभी कोमल बहन ने बताया कि उन्होंने समय सार की जो वचनिका लिखी उसने श्रीमद रायचंद्र जी का जीवन बदला, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जीवन बदला। और ये तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, पर ऐसे कोई सैकड़ों उदाहरण है। यदि समय सार की वचनिका नहीं होती तो लाखों लोग नहीं बदलते। समय सार का जो अनुवाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया उससे ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी भी परिवर्तित हुए। और पंडित कैलाश चंद्र जी ने लिखा है कि हमें ये नहीं मिलता तो पता नहीं हमारा क्या होता। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने उसी को पढ़कर समय सार सीखा, फिर आत्मख्याति कंठस्थ की। कहने का अर्थ ये है कि हम 2, 4, 10, 15, 20, 25 के नाम ले सकते हैं, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा के इस समय सार अनुवाद को पढ़कर लाखों लोगों का जीवन बदला है और भविष्य में भी बदलेगा। उनके अनुवाद में बहुत विशेषताएं हैं, बहुत शक्ति है, वो एक अलग ही प्रकार का है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को हम आज करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस महान काम को करने वाले महान हीरो का नाम क्या है, उसका परिचय क्या है। तो ये महान काम जिन्होंने किया है उनका पवित्र नाम है पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का इतना महान काम होने पर भी, और कोई बहुत प्राचीन नहीं है, कुंद कुंदाचार्य को हुए 2000 वर्ष हुए, अमृत चंद्राचार्य को 1000 वर्ष हुए, जयचंद छाबड़ा जी को हुए कोई बहुत समय नहीं हुआ है। जयचंद जी छाबड़ा का निधन लगभग विक्रम संवत 1890 में हुआ है, और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 200 वर्ष भी उनके निधन को नहीं बीते हैं। लेकिन फिर भी दुख की बात है कि आज हमारे पास उनका बायोडाटा नहीं है। जितना जो कुछ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और बायोडाटा नहीं होने का कारण भी सब जानते हैं कि हमारे सभी आत्मार्थी साधकों की ये विशेषता रही है। जैन लेखक कोई मान प्रतिष्ठा के लिए लिखते नहीं हैं, इसलिए उनका जीवन परिचय हमको ऐसा नहीं मिलता है जैसा
लौकिक जीवों का मिल जाता है, क्योंकि वे तत्व ज्ञान की बात करना ही पसंद करते हैं, अपनी कोई व्यावहारिक बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनके बारे में उन्होंने अपने आप तो कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत ध्यान देने लायक बात है कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का गुणगान करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि उसके गुणों का, उससे प्राप्त तत्व ज्ञान की ही चर्चा करने में अपने मनुष्य जीवन का एक एक अमूल्य क्षण लगाया जाता है। हमारा ये जीवन बहुत मूल्यवान है और उसका एक एक क्षण बहुत अधिक मूल्यवान है। इसलिए इसमें कोई व्यर्थ की चर्चा करने की बजाय तत्व ज्ञान की सार्थक चर्चा हो, यही सबकी अभिलाषा रहती है। इसलिए उनका ज्यादा परिचय हमको मिलता नहीं है। तथापि जो कुछ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात तो मैं ये कह चुका हूँ कि हम आगरा घूम रहे थे और आगरा से अब हम जयपुर आ गए हैं। आगरा और जयपुर में क्या अंतर था, इसके लिए एक बहुत अच्छा दोहा है और मैं उसकी एक पंक्ति जरूर बोलना चाहूंगा कि जिससे ये पता चले कि आगरा और जयपुर में क्या अंतर था। एक विद्वान ने उस समय लिखा है, आत्मज्ञानी आगरे पंडित सांगानेर। जयपुर में विद्वान बहुत होते थे और आगरा में आध्यात्मिक बहुत होते थे, और जयपुर नहीं, सांगानेर की चर्चा है ये खासकर। लेकिन बाद में जब पंडित टोडरमल जी की शैली जमी तो उस पांडित्य में अध्यात्म बहुत गहरा गया। तो इस तरह एक तरफ पांडित्य था, एक तरफ अध्यात्म था। लेकिन पंडित जयचंद छाबड़ा पांडित्य और अध्यात्म का सुंदर समन्वय थे। तो उन जयचंद जी छाबड़ा का क्या स्वरूप है, क्या उनकी बातें हैं, मैंने बहुत जानने पढ़ने की कोशिश की है। कितना परिचय, बहुत सारा परिचय खोजने की कोशिश की। मैंने कई विद्वानों से चर्चा की और सोचा कि कुछ और इनकी कृतियां मुझे पढ़ने मिल जाए। मुझे देखो, आपको मैं फिर एक बात कहता हूं बड़े भरे हृदय से। आजकल हम जिन एक एक हीरे की बात कर रहे हैं, एक एक हीरो की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ 45 मिनट सुनाता हूं, लेकिन 45 मिनट सुनने से कुछ भी विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ तब होगा जब हम इनका एक दो दो तीन तीन दिन के इनके उत्सव होने चाहिए। मैं कहता रहता हूं ना कि एक बनारसी दास महोत्सव होना चाहिए 3 दिन का, एक भगवती दास महोत्सव होना चाहिए 3 दिन का, एक भूदर दास महोत्सव होना चाहिए 3 दिन का, एक टोडरमल महोत्सव होना चाहिए, एक ध्यानत राय महोत्सव होना चाहिए, ऐसे ही एक पंडित जयचंद छाबड़ा महोत्सव होना। एक 3 दिन का बहुत सुंदर प्रोग्राम हमको रखना चाहिए और उस 3 दिन में 24 घंटे हमको जयचंद छाबड़ा जी पर ही सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, पूरे प्रवचन, व्याख्यान, सेमिनार, पूजा पाठ, वो बिल्कुल 3 दिन हमारे जयचंद छाबड़ा मय होने चाहिए। तब हम इनका असली महत्व समझ पाएंगे और ये बहुत जरूरी है। एक विद्वान ने संस्कृत में लिखा है, बहुत बढ़िया बात लिखी है, स्वजाति पूर्वजानाम तु यो न जानाति
वैभवम सपुंसचली सदृश भवति पितृवेदकः। बोले जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है, वो समझ लो कि वो उसे अपने पिता का पता नहीं है, तो वो पिता को नहीं जानने वाले जैसा पुंसचली व्यक्ति हुआ। इसलिए देखो, अगर हमें नए नए विद्वान तैयार करने हैं तो पुराने विद्वानों का परिचय जानना होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें सुनाना होगा। पंडित जयचंद छाबड़ा, पंडित टोडरमल जी के बाद कोई पूरी 5 शताब्दी के भीतर ऐसा चमकता हुआ सूर्य दूसरा नहीं दिखाई देता है। ऐसा प्रकांड पंडित आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो रोमांच होगा। मैं इनके बारे में निरंतर पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस बारे में कई विद्वानों से चर्चा भी की है। एक वचनिका साहित्य के, हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ विद्वान राजस्थान में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी। मैंने उनसे भी घंटों जयचंद जी छाबड़ा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की है। एक जयपुर में एक बहन जी हैं, ज्योति जैन, उन्होंने जयचंद जी छाबड़ा पर पीएचडी की है। मैंने उनसे भी बहुत देर चर्चा की है और उनकी पीएचडी का पूरा थीसिस उनसे मैंने लिया है और पूरा थीसिस पढ़ा है। और आपको भी किसी को पढ़ना हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा को जानना बहुत जरूरी है। इनको जानने से एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज का विषय हमने रखा है पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जन्म विक्रम संवत 1805 में, माने आज से करीब 270 वर्ष पहले, आज से 270 वर्ष पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जन्म हुआ था। जयपुर के पास में एक फागी नाम का गांव है, फागी। वहां फागी गांव में जयचंद जी छाबड़ा का जन्म हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा जब जयपुर में इंद्रध्वज विधान हुआ था, जयपुर का इंद्रध्वज विधान जिसे ब्रह्मचारी रायमल जी और पंडित टोडरमल जी बहुत उत्साह से कर रहे थे और जो बहुत प्रसिद्ध है, जो जिसकी विदेशों तक ख्याति गई थी, उस इंद्रध्वज विधान को देखने आए थे। तब उनकी उम्र कोई 12-14 साल की उनकी उम्र थी। 12-14 साल की उम्र में वो उस इंद्रध्वज विधान को देख करके बहुत अधिक प्रभावित हुए और तभी से बचपन में ही, उस भरी जवानी में ही, उनको उभरती जवानी में ही उनको जैन धर्म की रुचि लग गई। जैन तत्व ज्ञान में वे लग गए और वे जयपुरी आकर बस गए, जयपुर आकर बस गए। लेकिन पंडित टोडरमल जी का समागम तो ज्यादा कहाँ से मिलता। 1823 में वो चले गए टोडरमल जी, तो टोडरमल जी का सानिध्य जयचंद जी को करीब 5-7 वर्ष मिला। इसके बाद में वहां पंडित दौलत राम जी कासलीवाल थे, उनकी सभा चलती थी, तो करीब और 5 साल तक वो रहे। 29 में दौलत राम जी भी चले गए, तो 5-7 साल टोडरमल जी का सानिध्य मिला और करीब 10 साल उनको दौलत राम जी का सानिध्य मिला। और उन दोनों के सानिध्य के बाद में ऐसा लगता है उस शैली के पूरे सूत्रधार
जयचंद जी छाबड़ा हुए, क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा की प्रतिभा और उनकी विद्वत्ता पूरे भूमंडल पर बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। हर व्यक्ति जानता था कि इन जैसा कोई विद्वान नहीं है। विद्वत्ता अगर किसी में थी तो वो जयचंद जी छाबड़ा में थी। और इसीलिए जब सब ने हिम्मत हार दी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं हो सकता, तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा से बहुत रिक्वेस्ट की गई। मैंने एक पत्र भी पढ़ा, जयचंद जी छाबड़ा का एक पत्र भी है। जैसे पंडित टोडरमल जी का एक पत्र है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ऐसे ही पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी एक बहुत सुंदर पत्र लिखा है, पढ़ने लायक है। वो वृंदावन दास जी के की पुस्तक वृंदावन विलास में छपा है। और वो पत्र लिखा था, पहले प्रश्न पूछे थे वृंदावन दास जी ने और उत्तर लिखे थे जयचंद जी छाबड़ा ने। तो वो भी बहुत बढ़िया शानदार पत्र है, पढ़ने लायक है। हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपको वो सब सुनाऊं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो कोई 2-3 दिन का फेस्टिवल होना चाहिए। बहुत शांति से उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें क्या क्या हुआ, ये सब काम हमको करना चाहिए। तभी हम जयचंद जी छाबड़ा के प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता प्रकट कर सकेंगे। उन्होंने जो हमारे ऊपर अपार उपकार किया है, उसको हम कैसे कह सकते हैं। आज हमें उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो सन विक्रम संवत 1805 में करीब फागी में एक इनके पिताजी पटवारी थे, मोती चंद जी उनका नाम था। मोती चंद जी पटवारी के घर में इनका जन्म हुआ और बाकी इनका कोई परिचय मिलता नहीं है। इतना जरूर परिचय मिलता है, माँ का, पत्नी का और क्या का, बच्चों का, किसी का कुछ परिचय पता नहीं चलता है, कोई एड्रेस कुछ कुछ। लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि जैसे पंडित टोडरमल जी के एक प्रतिभाशाली पुत्र था गुमानी राम, ऐसे ही जयचंद जी छाबड़ा के एक प्रतिभाशाली पुत्र था, उसका नाम था नंदलाल। नंदलाल जैसा पुत्र शायद ही किसी को मिला होगा। माने एक एक गजब का वो हीरा था नंदलाल। आप देखिए, नंदलाल रियली बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही अ, अ, सही पूछो तो जयचंद जी छाबड़ा को साहित्यकार बनाने का श्रेय उनके पुत्र नंदलाल को जाता है। देखो, 1805 में 1805 में जयचंद छाबड़ा का जन्म हुआ, लेकिन 1860 तक, माने करीब करीब 55-56 वर्ष तक, 57 साल की उम्र तक जयचंद जी छाबड़ा केवल स्वाध्याय करते थे, बहुत गहन स्टडी करते थे, पर उन्होंने कभी लेखनी नहीं चलाई। कभी 57 ईयर्स ओल्ड होने के बाद उनके बेटे ने कहा कि पापा कुछ लिखो, आप लेखक बनो, जिनवाणी की सेवा करो। और नंदलाल ने सबसे पहले प्रेरणा दी और नंदलाल के कहने से जयचंद जी छाबड़ा ने सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि का अनुवाद किया। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य का। मुझे इस बात को सोच सोच करके बहुत रोमांच हो रहा है कि आप कल्पना करो कि सर्वार्थ सिद्धि का किसी ने अनुवाद नहीं किया होता तो क्या होता। माने ये इतने विद्वान थे कि
फर्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे थे। आज लोग सर्वार्थ सिद्धि का ट्रांसलेशन मौजूद है, फिर भी ट्रांसलेशन करना कठिन है, देख करके भी और वो पहली बार उन्होंने कितने ग्रंथों के, 14 ग्रंथों के अनुवाद किए। वे प्राकृत संस्कृत भाषा के इतने धुरंधर विद्वान थे कि सीधा उसे पढ़ लेते थे और उसका बहुत सुंदर अनुवाद करते थे। ये उनकी अनुपम विशेषता है। ऐसा जगमगाता सूर्य आपको दूसरा नहीं दिखाई देगा। देखो, तो नंदलाल जी की प्रेरणा से मुझे लगता है कि जयचंद जी छाबड़ा जो हमको मिले, वो उपकार उनके बेटे नंदलाल का है। अगर वो उत्साहित नहीं करता तो शायद जयचंद जी छाबड़ा ग्रंथ नहीं लिखते, लेकिन फिर लिखना शुरू किया। और सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका में उन्होंने इस बात को लिखा है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये बात उन्होंने खुद लिखी है कि मैंने ये सब कैसे किया। और आप ये देखो, मेरे पास कितनी किताबें खुली हुई हैं, और मैं आपको थोड़ा सा सुनाई देता हूँ, जरा सा आपको आनंद आएगा। जयचंद जी छाबड़ा सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका जब पूरी करते हैं तो क्या लिखते हैं, देखो आप, इससे ही बहुत सारी बात पता चल जाएगी, उनका व्यक्तित्व तो सारा समझ में आ जाएगा कि वे कैसे थे। देखो वो क्या लिखते हैं। पहली बार कोई एक रचना लिखकर अंत में लिखते हैं, काल अनादि भ्रमत संसार, पायो नर भव में सुखकार, जन्म फा गई लयो सुतान, मोती राम पिता के आन। साफ साफ लिखा, अनादि काल से घूमते घूमते संसार में मुझे मोती चंद, मोती राम पिता के घर पर फा गई मैं, मनुष्य भव की प्राप्ति हुई। देखो, मेरा जन्म हुआ नहीं, मुझे मनुष्य भव की प्राप्ति हुई। भाषा तो देखो आप, इनका भेद विज्ञान तो देखो। पायो नाम तहा जय चंद, यह पर जाय तणु मकरंद, द्रव्य दृष्टि में देखूं जब, मेरो नाम आत्मा तबे। कि देखो, वहां मेरा नाम जयचंद पढ़ा, और लेकिन ये तो इस पर्याय का नाम है। यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो मेरा नाम तो आत्मा है, जयचंद छाबड़ा नहीं है। गोत छाबड़ा श्रावक धर्म, जामे भली क्रिया शुभ कर्म, 11 वर्ष अवस्था भई। देखो इनको धर्म की रुचि कब लगी, 11 वर्ष अवस्था भई, तब जिन मार्ग की सुधि लही, निमित पाए जयपुर में आए, बड़ी जुसैली देखी भाई, गुणी लोक साधर्मी भले, ज्ञानी पंडित बहुते मिले, पहले थे बंसीधर नाम, धरे प्रभाव भाव शुभ ठाम, टोडर मल मंडित मति खरी, गोमट सार वचनिका करी, ताकि महिमा सब जन करें, बाँचे पड़े बुद्धि विस्तरे, दौलत राम गुणी अधिकाय, पंडित राय राज में जाए, ताकि दिल से सब खरी, तीन पुराण वचनिका करी, राय मल्ल त्यागी गृहवास,
महाराम व्रतशील निवास, मैं हूं इनकी संगति ठान, बुद्ध सारू जिन वाणी जान। अपना परिचय दिया, मैं कहाँ रहा, कैसे आया, 11 साल में रुचि लगी, टोडरमल जी, बंसीधर जी, दौलत राम जी, रायमल जी सब मिले। और फिर अंत में देखो, अंतिम पंक्ति और सुन लो आप, बहुत आनंद आएगा। लिखी यह जयचंद ने, कहां से पढ़ रहा हूं मैं, सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका की अंतिम प्रशस्ति। लिखी यह जयचंद ने, सोधी सुत नंदलाल, बुध लख भूल जो शुद्ध करे, बाचो सिख वो बाल। नंद लाल मेरा सुत गुणी, बालपने ते विद्या सुनी, पंडित भयो बड़ो परवीन, ताहू ने यह प्रेरण कीन। मेरे पुत्र नंदलाल ने मुझे बहुत प्रेरणा की, और फिर मैंने ये सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका लिखी। और मैंने कहा, मैंने लिखी तो सही बेटा, पर मैं ज्यादा पंडित नहीं, तुम देखो। तो नंदलाल ने इसमें संशोधन किए। तो ऐसे करके ये एक बहुत महान काम हुआ। और क्या क्या उन्होंने लिखा, बातें बहुत सारी है, पर समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मैं आपको थोड़ी सी और जरूरी कुछ बातें आपको बताता हूँ कि क्या क्या और हुआ। सर्वार्थ सिद्धि वचनिका के बाद उन्होंने प्रमेय रत्नमाला की भाषा वचनिका लिखी। एक प्रमेय रत्नमाला ये है, एक प्रमेय रत्नमाला परीक्षा मुख माणिक नंदी आचार्य का न्याय का बहुत सुंदर ग्रंथ है, और उसकी उन्होंने वचनिका लिखी है। प्रमेय रत्नमाला अनंत वीर्य आचार्य का संस्कृत ग्रंथ, उसकी न्याय के ग्रंथ का पहली बार संस्कृत में अनुवाद। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रमेय रत्नमाला पढ़ाते हैं, तो हिंदी का अनुवाद देख देख करके पढ़ाते हैं। इनके पास में कोई अनुवाद नहीं था, केवल संस्कृत को देख करके इन्होंने सीधा का सीधा ये अनुवाद बनाया। ये उनकी, आप उनकी महिमा जान नहीं सकते जयचंद छाबड़ा की। क्या अद्भुत व्यक्तित्व थे, और क्या कितने उन्होंने, उनका हमारे ऊपर उपकार है। फिर देखो कार्तिकेयानुप्रेक्षा की वचन, और ये सब कब लिख रहे हैं वो, 60 साल की उम्र हो चुकी, तब तक उन्होंने साहित्य नहीं लिखा। सीखा सीखा सीखा, भर गए ज्ञान से, सिद्धांत अध्यात्म के प्रकांड पंडित बन गए, और बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो देखो कैसा जीवन के आखिर में 20-22 वर्ष का पीरियड उनको मिला साहित्य की साधना करने के लिए, लेकिन 15 ग्रंथ लिखे। सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका, प्रमेय रत्नमाला की वचनिका, कार्तिकेयानुप्रेक्षा की वचनिका, द्रव्य संग्रह की वचनिका। देखो हम द्रव्य संग्रह की वचनिका शुरू से देखते चले आ रहे हैं। भगवती दास जी ने भी लिखी थी, ज्ञानत राय जी ने भी लिखी। द्रव्य संग्रह भी क्या प्रिय रहा है सबका। फिर समय सार वचनिका 1864 में लिखी, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, और अभी समय मिला तो और करना चाहिए, उस पर जितनी करो कम है, उसकी तो बहुत बातें बताने की है। आप्त मीमांसा, आचार्य समंत भद्र का ग्रंथ देवागम स्तोत्र, उसकी इन्होंने वचनिका लिखी। अष्टपौड़ की वचनिका लिखी। अष्टपौड़ जानते हैं, इनके जयचंद जी छाबड़ा के समय तक तो, उनसे पहले तक तो 6 ही पाउड थे। 2 पाउड तो इन्होंने खोज कर 8 करके उसका अनुवाद, प्राकृत की गाथाओं से कोई अनुवाद कर दे, आज कर दे, कोई दुर्लभ है व्यक्ति मिलना। और उन्होंने उस जमाने में इनका अनुवाद किया अष्टपाहुड़ का। लिंग पाउड और सील पाउड तो इनकी पूरी की पूरी देन। फिर ज्ञानार्णव,
फिर ज्ञानार्णव की वचनिका की इन्होंने, शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव जैसा महान ग्रंथ लिखा और उसकी 1869 में, माने जब ये 65-66 साल के हो गए तब, और आपको जानकर ताजुब होगा कि ज्ञानार्णव में जो इन्होंने वचनिका लिखी, तो बारे भावना का जब प्रकरण आया तो उसमें उन्होंने एक एक दोहा लिखा, उसको हम आज आप और हम सब बारे भावना के रूप से जानते हैं। जयचंद जी छाबड़ा की बारे भावना आप सबने सुनी होगी। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालखो, पर जय नय करी गौन। किसने लिखा? जयचंद जी छाबड़ा ने। कहाँ लिखा? ज्ञानार्णव की वचनिका में लिखा। तो ज्ञानार्णव की वचनिका में से हमको बारे भावना मिली। भक्तामर स्तोत्र की वचनिका लिखी है इन्होंने, गजब की बात है। देखो तो सही, एक तरफ न्याय पर काम हो रहा है और एक जानकारी मिली है बड़ी गजब की कि जयचंद जी छाबड़ा ने भजन भी लिखे। जैसे दौलत राम भगवती दास ध्यानत राय जी ने भजन लिखे हैं, ऐसे जयचंद जी छाबड़ा के करीब 240 भजन मिलते हैं। दुख की बात है कि मैं खूब खोज रहा हूं, पर मुझे मुश्किल से 1-2 भजन देखने मिले हैं, भजन देखने नहीं मिले। आप हमारी समाज की हालात भी देखो। हम लोग शिकायत करते हैं इन कवियों का साहित्य में स्थान क्यों नहीं है। अरे मैं तरस रहा हूं इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए, जगह जगह मुझे इनकी रचनाएं नहीं मिल रही है। कैसे साहित्य के इतिहास में इनका स्थान आएगा? तो इनकी किसी को पता है? आज तक हमने कहीं देखा नहीं इनके भजन छपते हुए। तो भजन पर रिसर्च होनी चाहिए, कहाँ है वो भजन, उनका प्रकाशन हो। एक वीर निंदी कवि का बहुत बढ़िया चंद्रप्रभ चरित्र है, उसमें इन्होंने दूसरे सर्ग में 60 दर्शनों का वर्णन है जिसको कोई नहीं समझ सकता। उसकी वचनिका 1874 में लिखी है। धन्य कुमार चरित्र की वचनिका लिखी है। आचार्य विद्यानंदी का 1200 साल पुराना एक न्याय का ग्रंथ है पत्र परीक्षा, उस पत्र परीक्षा की वचनिका लिखी है। सामायिक पाठ की वचनिका लिखी है। क्या क्या वचनिकाएं लिखी है। देखो मैं ये भी सोच रहा था, आज चर्चा कर रहे थे हम हमारे मित्रों से कि इन ग्रंथों की वचनिका क्यों लिखी जयचंद जी छाबड़ा ने। जयचंद जी छाबड़ा ने इन ग्रंथों की वचनिका ऐसे न्याय जैसे ग्रंथ, अध्यात्म के, न्याय के, द्रव्यान योग, क्योंकि प्रथमान योग के ग्रंथों की वचनिका दौलत राम जी लिख चुके थे और कर्णान योग के ग्रंथों की वचनिका टोडरमल जी लिख चुके थे। और लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार सब टोडरमल। कर्णान योग के ग्रंथों की वचनिका हो गई, प्रथमान योग के ग्रंथों की वचनिका हो गई, और न्याय अध्यात्म के ये ग्रंथ बचे हुए थे। और इनकी वचनिका करने के लिए जयचंद जी ने अपनी लेखनी उठाई। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और फिर अभी तो उनको देखो, करो, समझो तो ऐसा लगता है हमको 52,000 श्लोक प्रमाण साहित्य रचना है। 20 साल के भीतर भीतर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर एक और, अभी तो वो अष्ट सहस्त्री की वचनिका लिखने वाले थे लगता है। आज हमको संजय जी ने बताया कि वो तो अष्ट सहस्त्री, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, इन ग्रंथों की वचनिका लिखना चाह रहे थे। सोचो तो सही आप, ये कितने बड़े महान जैन साहित्यकार हैं। इनका तो एक बहुत बड़ा स्मारक बनना चाहिए। इनके नाम पर जयचंद जी छाबड़ा की हमको सोने की मूर्ति बनाओ तो भी उनके उपकारों को हम चुका सकते नहीं है। उन्होंने जो काम किया है, इसलिए इस काम के बारे में मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ऐसा लगता है टोडरमल जी के बाद में कोई ऐसा जबरदस्त वचनिकाकार कोई हुआ तो वो ये हुए। देखो
और गजब गजब की बात देखो आप, ये प्रमेय रत्नमाला वचनिका, प्रमेय रत्नमाला वचनिका में देखो, प्रमेय रत्नमाला वचनिका की प्रशस्ति में से कुछ बातें बताता हूं। ग्रंथ परीक्षा मुक्तनी बनी वचनिका, ये समाचारता के कहूं सुनो भव्य जुत ने। परीक्षा मुख ग्रंथ की वचनिका कैसे बनी, मैं समाचार। और राजाओं का देश ढूंढा रे जयपुर जहां, सुबस बसे नहीं दुखी तहां, नृप जगदेश नीति बलवान, ताके बड़े बड़े प्रधान। एक और खास बात मुझे दिखाई देती है कि इनकी सभी रचनाओं के अंत में राजा की प्रशंसा, राजा बहुत अच्छा है, सब लोग सुखी हैं, बहुत ध्यान रखता है। जैन लेखक बहुत कुशलता के साथ राजा के साथ तालमेल बिठा करके साहित्य साधना करते रहे हैं। उसका विरोध करना, उसे नाराज करना, ये जैन लेखकों की प्रकृति नहीं रही है। देखो, प्रजा सुखी तिनके परताप, राजा के बारे में लिख रहे हैं कि प्रजा उनके प्रताप से सुखी है। काऊ के नवरथा संताप, अपने अपने मत सब चले, जैन धर्म हूँ अधिको। मैं तो समय लगा के आपको समझाऊं ना इनका अर्थ, तो आप झूम जाओगे। ये तो ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूं। अब तामे तेरा पंथ सुपंथ, शैली बड़ी गुणी गुण ग्रंथ, तामे मैं जय चंद सुनाम, वैसे छाबड़ा कहे सुगाम। और सुनो दो पंक्ति बहुत बढ़िया, देखो क्या अपने बारे में क्या लिख रहे। मैं तो आत्म द्रव्य विशुद्ध, जाति नाम कुल सबे विरुद्ध। मैं जयचंद छाबड़ा नहीं, जयचंद छाबड़ा शरीर का नाम है, मेरे स्वभाव के विरुद्ध है ये। तो मैं क्या हूं, मैं तो शुद्ध जीव द्रव्य हूं। और मैं तो आत्म द्रव्य विशुद्ध, जाति नाम कुल सब विरुद्ध, तो कर्म तणे संयोग, है विभाव परिणति को भोग, अशुभ मंद ते। कैसे कैसे है ना, पूरा का पूरा बहुत सुंदर है ये। और फिर इसके अंत में भी एक बात लिखी, अष्टादश शत, छोड़ करके पढ़ रहा हूं मैं बहुत सारा। अष्टादश शत 60 त्रय, विक्रम संवत माय, शुक्ल अषाढ़ सुचाथ बुद्धि, पूर्ण करी सुचा। और क्या लिखी यह जय चंद ने, सोधी सुत नंदलाल। है क्या नंदलाल इनके पुत्र कैसे थे बताओ। नंदलाल जी की भी मुझे बहुत यह महिमा आ रही है। नंदलाल नहीं होते, बताओ, बेटा बाप को साहित्यकार बना दिया। पापा लिखना पड़ेगा, लिखो, ये लिखो, मुझे सर्वार्थ सिद्धि का अनुवाद करो, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। ठीक किया, ठीक किया, कर करके 15 वचनिकाएं उनसे लिखवा ली। पहली बार में अनुवाद करना प्राकृत के ग्रंथों का संस्कृत के ग्रंथ। आपको आज समय सार नहीं मिलता। आप कल्पना करो, आपको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नहीं मिलती, आपको ये ज्ञानार्णव नहीं मिलता। क्या होता, परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला, देवागम स्तोत्र की वचनिका लिखना। पत्र देखो उनका, पत्र में भी बहुत सारी बातें
गजब गजब की है। उनका जो पत्र, एक पत्र लिखा है वृंदावन दास जी ने बनारस से, बनारस में रहते थे। एक दिन हम वृंदावन दास जी पर भी चर्चा करेंगे। तो वृंदावन दास जी ने एक पत्र लिखा जयचंद जी छाबड़ा को, मैंने पूरा पत्र पढ़ा है वो आज। उस पत्र में कई बातें हैं, बहुत सारी। एक बात तो यही है कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करो ना सर। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया जो मैं आपको बताया। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा है उनको, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। एक ये भी पूछा है 13 पंथ और 20 पंथ में कैसे हम किसको सही माने, क्या करें, ये भी प्रश्न पूछा है। ये बड़ा झगड़ा समाज में चलता है, क्या करें, आप क्या सही मानते हो, आगम अनुकूल क्या है। तो वो भी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, समय नहीं आपको दूं समझाऊं वो। और एक प्रश्न ये पूछा है कि आप हमको व्याकरण पढ़ाओ। वृंदावन दास जी ने कहा आप बहुत अच्छी संस्कृत प्राकृत जानते हो, आप हमको संस्कृत सिखा दो, मैं आपके पास आ जाता हूँ। वृंदावन दास जी ने लिखा कि आपका संस्कृत ज्ञान बहुत अद्भुत है और मैं आपसे संस्कृत पढ़ने के लिए जयपुर आना चाहता हूँ, मैं वहीं रह लूंगा और आप मुझे संस्कृत पढ़ा देना। तो जयचंद जी छाबड़ा ने उत्तर दिया, अगर आपको संस्कृत ही पढ़नी है तो बनारस में संस्कृत के पंडितों की कमी नहीं है। बनारस संस्कृत के पंडितों का गढ़ है, आप किसी से भी संस्कृत पढ़ लो, वहां आपको बहुत। लेकिन अगर आपको अध्यात्म पढ़ना हो तो यहाँ चले आओ। बोले मैं आपको अध्यात्म पढ़, समय सार पढ़ना हो, परीक्षा मुख पढ़ना हो, प्रमेय रत्नमाला पढ़ना हो तो आपका स्वागत है, आप जयपुर आओ, आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। लेकिन संस्कृत पढ़ना हो तो व्याकरण पढ़ाने का टाइम हमारे पास में अब हमारी उम्र हो गई, अब हमने अपना जीवन दर्शन को, न्याय को, जिनवाणी को समर्पित कर दिया है। ऐसा गजब का ये उत्तर मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। फिर और क्या बताऊं, समय सार की वचनिका का तो कहना ही क्या, क्या गजब की वचनिका की है उन्होंने। एक एक पंक्ति पढ़ने लायक है, जैसे कोई टंकोत्कीर्ण कर दी हो ऐसी पंक्ति लिखी है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो, क्या गजब गजब के ऐसे ऐसे इतने उच्च कोटि के कवि थे। कविता तो देखो इनकी, नय नय लहई सार शुभ वार, पय पय दहई मार दुख कार, लय लय गहई पार भवधार। ये कविता है इनकी सुंदर। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको समुद्र में बूंद बराबर नहीं सुनाया और समय हो गया। तो बहुत सारी बातें, जब हमको एक गजब की बात यह है कि समय सार में हर अध्याय के हर वचनिका में अंत में ये एक सवैया दोहा ऐसा लिखते हैं जो पूरे अध्याय का सार अपने में समेट लेता है। और जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ लिखे हैं इन्होंने इनके। जैसे यहाँ सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार किया तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि कोई सरस्वती की मूर्ति होती हो, ये जिनवाणी के ही अपर नाम है। क्या 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 भ्रम दूर करने में। यहाँ देखो कैसे कैसे, यहाँ व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा तो सर्वथा असत्यार्थ ना जानना। ऐसे ऐसे जगह जगह फिर क्यों कहा, फिर क्यों कहा, ऐसी जगह 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 इन्होंने। और अंत में देखो, अंत में उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताता हूं। समय सार वचनिका पूरी कर रहे हैं तो सुनो आप क्या लिखा। समय सार अविकार का
वर्णन कर्ण सुनंत, द्रव्य भावनो कर्म तजी, आत्म तत्व लखंत। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्मा का वर्णन समझना, वही समय सार की वचनिका का सार है। और फिर क्या लिखा, गजब की बात सुनो आप, कि इस प्रकार समय सार नामक शास्त्र की आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका की मैंने देश भाषा में वचनिका लिखी है। इसमें संस्कृत टीका का मैंने हिंदी अर्थ लिखा है और संक्षेप में भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीका में न्याय से सिद्ध हुए प्रयोग बहुत हैं, यदि उनका विस्तार किया जाए तो अनुमान प्रमाण के 5 अंग पूर्वक, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन पूर्वक स्पष्टता से व्याख्या करने पर ग्रंथ बहुत बढ़ जाए। इसलिए आयु, बुद्धि, बल और स्थिरता की अल्पता के कारण जितना बन सका है उतना संक्षेप में प्रयोजन मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्य जन पदार्थ को समझना किसी अर्थ में ही ना दिखता हो तो बुद्धिमान जन मूल ग्रंथानुसार यथार्थ अर्थ समझ लेना। इस ग्रंथ के गुरु संप्रदाय का विच्छेद हो गया है, इसलिए जितना हो सके उतना यथाशक्ति अभ्यास हो सकता है। और फिर एक बहुत जबरदस्त वार्निंग, तथापि ध्यान रखना, स्यादवाद में जिन मत की आज्ञा जो जीव मानते हैं उनको कभी विपरीत श्रद्धा नहीं होता। ये बहुत मार्के की लाइन है, बहुत मार्क। समय सार पढ़ा रहे, समय सार की वचनिका पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि जो लोग स्यादवाद में जिन मत की आज्ञा ध्यान रखते हैं वे कभी भी विपरीत श्रद्धानी नहीं हो पाएंगे। स्यादवाद को कभी मत भूलना, स्यादवाद को पकड़ के रखना। इसलिए ऐसे समझ कर रखना और फिर भी घबराना नहीं। यदि कहीं अर्थ को अन्यथा समझना भी हो जाए तो विशेष बुद्धिमान का निमित्त मिलने पर यथार्थ हो जाता है। जिन मत के श्रद्धालु हठग्राही नहीं होते। क्या गजब। जयपुर नगर माई तेरा पंथ शैली बड़ी, बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़े ग्रंथ सारे है। जय चंद्र नाम में हूँ तीन में अभ्यास किचु, कियो बुद्धि सारु धर्म राग ते विचार है। समय सार ग्रंथ ताकि देश के वचन रूप, भाषा करी पढ़ो सुनो करो निर्धार है। आप पर भेद जान हे त्याग उपादेय, गहो शुद्ध आत्मा को यह बात सार है। आप पर भेद जान, आप पर भेद जान हे त्याग उपादेय, गहो शुद्ध आत्मा को यह बात सार है। कितना बढ़िया लिखा। तो भैया क्या बताया जाए, जो हमारी समझ में आया, जो हमारे मन में भाव आए वो हम आपको पूरे कह नहीं सके, पर थोड़ा तो कहा। और इसीलिए मैं एक एक कवि का परिचय आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे ऊपर इनका अनंत उपकार है। इन्होंने हम पर आचार्य तुल्य उपकार किया है। ये तो कोमल बहन ने ये श्रृंखला चलाई, ये सब हमको एक एक कवि के बारे में, कितने कवियों के बारे में हमने सुना पढ़ा। ये सब बहुत जरूरी है, इनको जानना, बच्चों को बताना जरूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब का अच्छा गहरा परिचय होना जरूरी है, नहीं तो बहुत हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम ये थोड़ी थोड़ी आपको वानगी दिखाते रहते हैं और इस भावना के साथ के अपन सब भी जयचंद जी छाबड़ा को अच्छे से समझें
यही मेरी पवित्र भावना है। जय जिनेन्द्र। अगर किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं अभी। हाँ, किसी को कुछ भी कहना हो, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कुछ कोई भी बात कहनी हो तो कहिए आप। ये 20 पंथ और 13 पंथ में क्या फर्क है? बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं। उन्होंने भी यही उत्तर दिया है कि इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, ये उत्तर है। सदा सुखदास जी से पूछा था तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। हाँ, अरे वाह, आज संजय जी हमारे साथ है जिनका मैं उल्लेख कर रहा था, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। संजय जी जयचंद छाबड़ा के बहुत अच्छे विशेषज्ञ विद्वान हैं, और आज मैंने बहुत सारी बातें जो आपको बताई है वो उनसे पूछ कर चर्चा कर करके बताई है। तो जरा संजय जी कुछ बोलते हो तो हम सुनना चाहते हैं। भाई साहब, मैंने पूरा व्याख्यान सुना है। अरे वाह, और आनंद आ गया भैया। हाँ, और मुझे अच्छा लगा। मुझे हाँ तो केवल आपने जो बात कही है उसमें थोड़ा सा इतना सा इन्लार्जमेंट और करना है। हाँ वचनिका साहित्य हाँ बहुत बड़ी मात्रा में है जो हाँ हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने ये काम किया है। हाँ हाँ और मैं लगभग अपन 10-5 वचनिकाकारों को जानते हैं, हाँ। लेकिन मेरी दृष्टि में करीब 90 वचनिकाकार हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में, जिस दौर में संस्कृत और प्राकृत को ही लोग नहीं समझ पाते थे और हाँ अपने सारे के सारे ग्रंथ अछूते थे, लोगों की पहुंच से दूर थे, उन्हें जबान दी, उन्हें समझने की शक्ति दी। ये काम इन सारे वचनिकाकारों ने 300 वर्ष तक लगातार किया है। गजब तो हो गया। आप जो श्रृंखला चला रहे हैं बहुत अच्छी श्रृंखला है। मैं चाहता हूँ सारे गद्यकारों के ऊपर आप बात करें और उन सारे गद्यकारों पर बात करें और हमें पता लगे कि केवल टोडरमल जी, जयचंद जी साहब या सदा सुखदास जी या भागचंद जी केवल यही वचनिकाकार नहीं है, बल्कि हाँ ठेठ बनारसी दास जी से लेकर के और पन्नालाल संगी दूनी तक वाह। सैकड़ों की संख्या में वचनिकाकार हैं जिनका हमारे विद्वानों को, हमारे साथियों को, लोगों को परिचय होना चाहिए। बस इतनी सी बात कहना चाहता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। जय जगन्नाथ। जय जी ने। और किसी को कुछ? हाँ कोमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बोलिए। हाँ, आपने कहा कि 207 years ago उनका जन्म हुआ था, तो कुछ बर्थ डेट है, मतलब नहीं नहीं, नहीं मिल रहा, डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है, सही डेट नहीं मिल रहा, सही ईयर ही नहीं मिल रहा है, एकदम एक्यूरेट ईयर भी नहीं मिल रहा है। ये जो चैत्र महीने में ये आता है, जब कुंदकुंदाचार्य ने 15 दिन में ये समय सार लिखा है, हाँ तब ये जयचंद जी छाबड़ा का फेस्टिवल हो सकता है। हाँ, होना चाहिए। जब तक क्या होता है, अभी तो हम एक व्याख्यान भर करते हैं, लेकिन अब इतनी सारी रचनाओं के, अब अष्टपाउड की बात कब करें, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बात कब करें, ज्ञानार्णव की बात कब करें, भक्तांबर की वचनिका के बारे में हमने आपको बस नाम बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगाया उस पर। एक एक घंटे तो बात हो, कम से कम 15 ग्रंथों पर 15 घंटे तो बात हो, जरूरी है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी बराबर है। इनका कुछ फेस्टिवल करें। हाँ, सही बात है, होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।
ठीक है। और किसी को कुछ कहना हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो ठीक है। बस बहुत बढ़िया, सब लोग पढ़े सुने और क्या आनंद करें, दूसरों को बताएं। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगले मंडे मिलते हैं। और आज के लिए हमारे प्रोफेसर साहब के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इतना अच्छा लगा ये सुनकर के, क्योंकि हमें तो बस नाम पता था, कुछ और नहीं पता था। और ये एक समय सर के बारे में पता था, 15 और ग्रंथ है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता था। तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप ही हमारे इस पंचम आरा के 2021 के जैन हीरो हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। शायद हम आपसे विनती भी करेंगे, अगर आप चाहे तो इसी टॉपिक पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप हमें बता देना जो हाँ, आपको। देख के बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हाँ, जिनेंद्र। जय गुड नाइट। जिनेंद्र।